हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल अनुपम संगीत शास्त्र में। यदि आप संगीत विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ अवश्य जुड़िए, क्योंकि हम संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाते रहते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के इस पहले प्रश्न के साथ, जो कि है खेमटा कितने मात्रा की ताल है। खेमटा कितने मात्रा की ताल है? तो यह 12 मात्रा की ताल है। कितने मात्रा की ताल है? तो 12 मात्रा की ताल है। तथा इसमें विभाग की अगर बात करें तो 4 विभाग होते हैं। विभाग कितने हैं? तो 4 हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि टप्पा ताल में कितने मात्रा होते हैं। टप्पा ताल में कितने मात्रा होते हैं? तो इसमें 16 मात्रा होते हैं। 16 मात्रा होते हैं। और इसमें अब अगर विभाग की बात करें तो विभाग इसमें भी 4 ही होते हैं। अगला प्रश्न है कि 5/4 गुण की लयकारी को क्या कहते हैं। तो 5/4 गुण की लयकारी को हम कुआर लय के भी नाम से जानते हैं। कुआर लय। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली घराने को किसने जन्म दिया। दिल्ली घराने को किसने जन्म दिया? तो इसका उत्तर है तानरस खां ने। तानरस खां। चलिए अगला प्रश्न है, तराना किस लय में गाया जाता है। तराना किस लय में गाया जाता है? तो तराना हमेशा द्रुत लय में गाया जाता है। द्रुत लय में। सितार कौन सा वाद्य है। सितार कौन सा वाद्य है? तो यह तत्वाद्य है। क्या है? तत्वाद्य है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे विद्वानों ने वाद्यों को वाद्यों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया है, बांटा है, जिसमें तत्वाद्य है, घन वाद्य है, अवनद वाद्य है और सुशीर वाद्य है। सुशीर वाद्य है। अब इनको यदि विस्तार से चर्चा किया जाए तो वे वाद्य जिनमें तार होते हैं तत्वाद्य होते हैं। धातु से बने वाद्यों को घनवाद्य कहते हैं, जैसे घंटा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तत्वाद्य का यहाँ पर सितार आपने देखा ही। अवनद वाद्य के उदाहरण में सबसे बड़ा इसका उदाहरण है तबला, जो वाद्य चमड़े से मढ़े होते हैं, अवनद वाद्य होते हैं। और सुशीर वाद्य का सबसे बड़ा उदाहरण है शहनाई या फिर हारमोनियम, ठीक है, जिसमें हवा से ध्वनि उत्पन्न हो, सुशीर वाद्य कहलाते हैं। आइए आगे चलते हैं। और अगला प्रश्न है कि तबले के दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या है। तबले का जो दिल्ली बाज है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है साथियों किनार का बाज। किनार का बाज। किनार का बाज। अगला प्रश्न है कि लयकारी का प्रयोग गायन की किस विधा में सबसे अधिक होता है। मतलब कहाँ पर में लयकारी सबसे अधिक दिखाया जाता है, ये बात बताना है। तो आप ध्रुपद का नाम सुने होंगे। ध्रुपद, यहाँ पर में लयकारी जो है वो सबसे अधिक दिखाया जाता है ध्रुपद में। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। नाद शब्द किस धातु से बना है। नाद शब्द किस धातु से बना है? तो ये आपका नद धातु से बना है। नद धातु से बना है।
ठीक है, इसके विषय में कुछ और बात करें तो नाद क्या है? तो नाद है संगीत में नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि। क्या है जी? तो एक तो नियमित है, दूसरा स्थिर है, आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि, और उसके बाद मधुर है, और ध्वनि तो है ही। ठीक है, तो इसे हम नाद कहा गया है। संगीत में क्या कहा गया है? तो नाद कहा गया है। ठीक है, अब नाद के दो प्रकार होते हैं। प्रकार का भी यदि जिक्र किया जाए, इसके दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार में से पहला है आहत और आपका दूसरा है अनाहत। दूसरा है अनाहत। आहत और अनाहत, ये दो प्रकार के नाद होते हैं। और इनके यदि लक्षण की बात की जाए, जिसको गुण भी कहा जाता है, तो पहला गुण है इसका तारता, और दूसरा गुण है इसका तीव्रता। और तीसरा गुण है इसका जाति। ठीक है, यह है हमारा नाद। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। संगीत में काल की अवधि को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर में इसे ताल कहा जाता है। ताल क्या कहते हैं? तो ताल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि संगीत के इतिहास में कौन सा काल स्वर्णिम युग कहा जाता है? संगीत के इतिहास में कौन सा काल स्वर्णिम युग कहा जाता है, या फिर किस काल को स्वर्ण युग कहा गया है? तो आपका जो प्राचीन काल है, कौन सा काल है? तो जो प्राचीन काल है, इसको स्वर्णिम काल कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस राजा ने अनेक ध्रुपदों की रचना की? किस राजा ने अनेक ध्रुपदों की रचना की? इस महान राजा का नाम है राजा मानसिंह तोमर। राजा मानसिंह तोमर ने अनेक ध्रुपदों की रचना की, और इन्होंने ही एक ग्रंथ है जिसका नाम है मानकोतूहल की रचना की। इन्होंने ही मानकोतूहल ग्रंथ की रचना की। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ब्रह्मा के मुख से किसकी उत्पत्ति मानी गई है? ब्रह्मा के मुख से किसकी उत्पत्ति मानी गई है? तो यहाँ पर मैं वेद की उत्पत्ति मानी गई है। अब चर्चा यदि वेदों की हो तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, और चौथा है अथर्ववेद। ठीक, वेद चार प्रकार के हैं। वेद कितने हैं? तो वेद चार हैं। वेद चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जिसमें आपके ऋग्वेद को सबसे पुराना यानी प्राचीन वेद कहा गया है। यहाँ पर ऋग्वेद को सबसे पुराना और प्राचीन वेद कहा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कायदा किस वाद्य पर बजाया जाता है? कायदा किस वाद्य पर बजाया जाता है? तो ये साथियों आपका तबला पर बजाया जाता है। तबला पर। यही नहीं, इसके अलावा पलटा, मोहरा, इसके अलावा लौगी,
इसके अलावा उठान, इसके अलावा ठेका, इसके अलावा और क्या हो सकता है जी, तो परन। ये सभी आपके तबले पर बजाए जाते हैं। ठीक है, सब तबले पर बजाए जाते हैं। तबला दो वाद्यों का मिश्रण है जो कुछ इस प्रकार से होता है, जो कुछ इस प्रकार से होता है। एक को दायां और दूसरे को बायां बोलते हैं। दायां और बायां बोला जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि वैसे तो इसमें मतभेद है, फिर भी कई विद्वानों ने कहा है कि तबले का आविष्कार अमीर खुसरो जी को कहा जाता है। मतलब उन्होंने ही तबले का आविष्कार किया, ऐसा कई विद्वान कहते हैं, किंतु इसमें मतभेद है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पंडित निखिल बनर्जी किस वाद्य से संबंध रखते हैं? पंडित निखिल बनर्जी किस वाद्य से संबंध रखते हैं? तो निखिल बनर्जी सितार से संबंध रखते हैं, सितार से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नगमा का अन्य नाम क्या है? अर्थात नगमा को और हम क्या कह सकते हैं, तो इसको लहरा कहा जाता है। नगमा को लहरा भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, समय की समान गति को क्या कहते हैं? समय की समान गति को लय कहते हैं। जब समय एक समान गति में चल रहा हो, यानी टिक 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 टिक, तब इस गति को हम लय कह सकते हैं। आपने सुना होगा आम लोगों में, आम भाषा में, और खास करके यदि आप बिहार से हैं तो भोजपुरी में, कि तनी लय से चला हो, तनी लय से गावा हो, कहने का मतलब है कि एक समान चाल में चलना है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तबले की पुड़ी में चमड़े की कितनी परतें होती है? अभी ऊपर हमने तबले का जिक्र किया था, आइए थोड़ा सा और बताते हैं। कुछ इस प्रकार से तबला होता है, इसके बीच में यहाँ पर स्याही होता है और इसको एक और भाग ऐसे घेरा होता है, और इस पर जो चमड़े की परतें लगाई जाती हैं, चमड़े से इसको मढ़ा जाता है, तो उसमें परतें कितनी होती हैं? अब देखिए यहाँ पर जितने भी इसको चमड़े से मढ़ा जाता है, उस पूरे को हम पूरी के नाम से जानते हैं, पूड़ी के नाम से जानते हैं। तो यही आपसे पूछा गया है कि तबले में कितने पूड़ी होते हैं, पूड़ी की परतें होती हैं, तो 2 परतें होती हैं, 2 परतें होती हैं। ठीक है, एक और प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तबले में कितने गट्टे होते हैं? तो 8 गट्टे होते हैं। 8 गट्टे होते हैं तबले में। अब गट्टा क्या है जी? गट्टा क्या है? तो तबला को कसने के लिए, तबला को कसने के लिए लकड़ी का कुछ इस प्रकार का रहता है जिससे लगाया जाता है। ठीक है, तबले में देखिए अगला प्रश्न वही है, तबले में कितने गट्टे होते हैं? तो साथियों तबले में 8 गट्टे होते हैं। तबले में 8 गट्टे होते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है कि तबले में स्याही जो होता है किस कलर का होता है, या फिर बीच वाले काले भाग को क्या कहते हैं? तो देखिए बीच वाले काला भाग आ ही गया, तो उस काले भाग को हम क्या कहते हैं? तो स्याही कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर एक काला भाग जो होता है, काला भाग जो होता है, इसको स्याही के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है जी? तो स्याही कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि तानसेन एवं बैजू बावरा किस गायन शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तानसेन एवं बैजू बावरा किस गायन शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये दोनों महान व्यक्ति ध्रुपद गवैया हैं, ध्रुपद गवैया हैं। अब इस ध्रुपद को कहीं कहीं ध्रुव पद भी कहा जाता है, ध्रुव पद भी कहा जाता है। और इस ध्रुपद की जो प्रकृति होती है, इसकी प्रकृति की बात करें, इसकी प्रकृति जो होती है वो गंभीर होती है। ध्रुपद की प्रकृति जो होती है वो गंभीर होती है।
गंभीर प्रकृति का यह गायन शैली है। और यही नहीं, इसे पखावज के बोलों के साथ बजाया जाता है। पखावज के बोलों के साथ बजाया जाता है। इसे पखावज के बोलों के साथ बजाया जाता है। एक और पॉइंट आजकल इसमें जुड़ जाता है, वह कौन सा पॉइंट है? क्योंकि आजकल पखावज का प्रचार प्रसार कम हो गया है, तो अब इसे तबले के साथ भी बजाया जाता है। तबले के साथ ही बजा लिया जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि बजा लिया जाता है। क्यों जी? तो आजकल पखावज का प्रचार प्रसार क्या हो गया है? तो कम हो गया है, इसीलिए इसे अब तबले के साथ भी गाया बजाया जाने लगा है। श्रुति का अन्य नाम बताइए। श्रुति को और किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो हम आपको बता दें कि श्रुति को माइक्रोटोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो माइक्रोटोन। माइक्रोटोन भी कहा जाता है श्रुति को। श्रुति के पक्ष में कुछ अन्य बातें अगर बताएं तो लगभग सभी विद्वानों ने श्रुति की संख्या 22 मानी है, किंतु एक अहोबल जी हैं, पंडित अहोबल 66 श्रुतियों की चर्चा करते हैं। पंडित अहोबल 66 श्रुतियों की चर्चा करते हैं। अच्छा, एक सप्तक में भी 22 श्रुति ही माने जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। श्रुति की कितनी जातियां हैं? श्रुति की कितनी जातियां हैं? तो श्रुति की 5 जातियां हैं। श्रुति की 5 जातियां। यदि पांचों का नाम बतावें तो उनका नाम हो जाता है दीप्ता, आयता, करुणा, उसके बाद हो जाता है आपका मृदु तथा मध्या। श्रुति की 5 जातियां हैं, दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु और मध्या। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। 22 श्रुतियों को कितने स्वरों में बांटा गया है? 22 श्रुतियों को कितने स्वरों में बांटा गया है? तो इसे मुख्य 7 स्वरों में बांटा गया है। मुख्य 7 स्वरों में इसे बांटा गया है, और उन 7 स्वरों का नाम सा, रे, ग, म, प, ध और नी है। साथियों, हम आपको बता दें कि ये हमारे स्वरों का व्यवहारिक नाम है। बाकी इनको संस्कृत में षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत एवं निषाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात जब श्रुति की आई है तो हम यह भी बताते चलें कि किस स्वर की कितनी श्रुति होती है। किस स्वर की कितनी श्रुति होती है, तो इसके लिए आप एक फार्मूला लिख लीजिए, और यह है कि 4 3 2 4 4 3 2 4 3 2 4 4 3 2। अब चूंकि सामने सामने लिखा गया है तो आप समझ पा रहे होंगे कि यानी सा की 4 श्रुति, रे की 3 श्रुति, ग की 2 श्रुति, म की 4 श्रुति, प की 4 श्रुति, ध की 3 श्रुति और नी की 2 श्रुति है। ठीक है, इससे प्रश्न आते हैं, बड़ी गंभीरता से समझिएगा। इसको याद करने का एक और तरीका है, या तो इस प्रकार से आप याद कर लें कि 4 3 2 4 4 3 2, 4 3 2 4 4 3 2, 4 3 2 4 4 3 2, और बाकी तो आप नाम जानवे करते हैं कि सारे ग म प ध नि। उस हिसाब से आप बैठाइएगा, ऑटोमेटिकली सबका पता चल जाएगा। ये तरीका है। और इसको याद करने के लिए एक दोहा भी बनाया गया है, जिसका नाम है कि चतुष्य 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 चैव षडज मध्यम पंचमा द्वय द्वय निषाद गंधारो त्रिस्तरी ऋषभ धैवतु। इसका मतलब यही है जो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है,
आगे चलेंगे। और अगला प्रश्न है कि प्राचीन समय में कितनी विकृत स्वरित माने गए? प्राचीन समय में कितने विकृत स्वर माने गए? तो प्राचीन समय में 2 विकृत स्वर माने गए हैं और दोनों में से पहले का नाम है काकली निषाद। काकली निषाद, ठीक है। और दूसरे का नाम है अंतर्गंधार। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी बहुत ध्यान से समझिएगा। और ये जो काकली निषाद है ये दूसरी श्रुति पर स्थापित है और अंतर्गंधार जो है वो 11वीं श्रुति पर स्थापित है। इससे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। प्राचीन समय में या फिर भरत ने कितने विकृत स्वर माने हैं? तो इन्होंने 2 विकृत स्वर माने हैं, ठीक है। 2 विकृत स्वर माने हैं, काकली निषाद, अंतर्गंधार। काकली निषाद दूसरी श्रुति पर है और अंतर्गंधार जो है आपका वो 11वीं श्रुति पर है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे। संगीत में कितने ग्राम माने गए हैं, यानी ग्रामों की संख्या कितनी है? तो आप पढ़े होंगे कि संगीत में 3 ग्राम है। कितने ग्राम है? 3 ग्राम है। तीनों का हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। पहला है आपका षडज ग्राम। दूसरा है मध्यम ग्राम। तथा तीसरा है गंधार ग्राम। गंधार, इसको निषाद ग्राम के भी नाम से जाना जाता है, इसलिए दोनों लिख देते हैं निषाद ग्राम। गंधार ग्राम को निषाद ग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे चलकर संगीतज्ञों ने बताया कि यहाँ पर निषाद ग्राम यानी गंधार ग्राम जो है वो लुप्त हो चुका है, इसकी चर्चा नहीं की जाती है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे। मतंग ने बृहदेशी में कितने प्रबंधों का वर्णन किया है? मतंग ने बृहदेशी ग्रंथ में कितने प्रबंधों का वर्णन किया है? तो 49 यानी 49 प्रबंधों का वर्णन इन्होंने किया है। अगला प्रश्न है कि पंडित सारंग देव ने अपने काल के प्रबंधों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है? फिर से सुनिए कि पंडित सारंग देव ने अपने काल के प्रबंधों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है? तो इन्होंने उसे 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है। 3 वर्गों में कौन कौन सा है जी? तो पहला है आपका सूर प्रबंध, दूसरा है आली क्रम प्रबंध, और तीसरा है विप्रकीर्ण प्रबंध, ठीक है। ये 3 प्रबंध सारंग देव ने बताया है। चलिए अगला प्रश्न है कि ध्रुपद गायकों को प्राचीन में क्या कहते थे? प्राचीन काल यानी पुराने समय में ध्रुपद गायकों को किस नाम से पुकारा जाता था? तब इन्हें कलावंत कहते थे, कलावंत कहा जाता था, ठीक है, कलावंत कहते थे। अब बात जब ध्रुपद की हो रही है तो हम आपको बता दें कि ध्रुपद को काफ़ी प्रसिद्ध और प्रचलित करने में ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर का बहुत बड़ा हाथ रहा है, ठीक है। और यही ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने ही ध्रुपद पर आधारित रचनाओं के लिए मान कौतूहल ग्रंथ की रचना करवाई। और आपको बता दिया जाए कि ध्रुपद के विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं, उनकी शैली होती है और इन शैली को वाणी के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है जी? तो वाणी या फिर बानी कहा जाता है, ठीक है। और जो कि 4 प्रकार के हैं। ध्रुपद की वाणियाँ कितनी हैं? तो 4 हैं। यहाँ पर लिखेंगे कौन कौन सी है। तो पहला है आपका नौहार बानी, उसके बाद खंडार बानी, उसके बाद गोबरहार बानी,
गोबर हार वाणी, और उसके बाद एक और वाणी है जो है आपका नौहार हो गया, गोबर, हाँ डागुर वाणी, डागुर वाणी। ठीक है, ये 4 प्रकार की वाणियाँ मानी गई हैं ध्रुपद की। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न वही है, ध्रुपद की कितनी वाणियाँ हैं? तो आंसर में लिख देंगे कि ध्रुपद की 4 वाणियाँ हैं, ऊपर अभी हमने बताया। ठीक है, ध्रुपद की 4 वाणियाँ हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि खंडार वाणी का संबंध किन से है? अब जरा इन वाणियों का संबंध भी जान लिया जाए। तो खंडार वाणी का संबंध किन से है? इसका उत्तर हो जाएगा कि राजा समोखन सिंह से। राजा समोखन सिंह से खंडार वाणी का संबंध किन से है? तो राजा समोखन सिंह से। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बता दें आपको कि नौहार वाणी का संबंध किन से है, नौहार वाणी का संबंध किन से है, तो वो आपका श्री चंद्र से, श्री चंद्र से यहाँ पर में नौहार वाणी का संबंध है। अगला प्रश्न है कि डागुर वाणी का संबंध किन से है? डागुर वाणी का संबंध किन से है? इसका संबंध ब्रजचंद्र से है, ब्रजचंद्र से। ठीक है, इसके अलावा एक और वाणी है जिसका नाम है गोबर हार वाणी, गोबर हार, और इस गोबर हार वाणी का संबंध तानसेन से है। किन से है? तो तानसेन से है, तानसेन से है। चलिए, अगला प्रश्न है कि स्वरों के निश्चित क्रम को अपनाकर उसका आरोह या अवरोह करना क्या कहलाता है? स्वरों के निश्चित क्रम को अपनाकर उसका आरोह या अवरोह करना अलंकार कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अलंकार कहलाता है। और इस अलंकार का अन्य नाम जो है वो पलटा है, इसको हम पलटा भी बुलाते हैं। ठीक है, अब एक पलटे का हम उदाहरण यहाँ पर दे देते हैं आपको। सा रे ग म प म प ध नि ध नि सा। ठीक है, सा रे ग म प म प ध नि सा नि ध प ध प म प म ग रे सा। इस प्रकार से होता है। ठीक है, वर्ण के कितने प्रकार हैं? वर्ण के कितने प्रकार हैं? तो संगीत में वर्ण के 4 प्रकार हैं। संगीत में वर्ण के 4 प्रकार हैं और इसका नाम है अस्थाई वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और अंतिम है संचारी वर्ण। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 7 स्वरों का समूह क्या कहलाता है? 7 स्वरों का समूह क्या कहलाता है? तो 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं, सप्तक कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यदि 8 स्वरों का समूह हो तो उसे अष्टक कहा जाएगा, कोई शक नहीं है। 7 स्वरों का समूह सप्तक कहलाता है। और हमारा जो सप्तक होता है जिसमें हम गायन करते हैं, जो कि 3 प्रकार का होता है, मंत्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, इसमें हमारे 7 ही स्वर होते हैं, इसलिए उसको सप्तक बुलाया जाता है। अब कुल की बात यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, कुल तो उसके विकृत स्वर हो जाते हैं, कुल 12 स्वर हो जाते हैं जो कि विकृत हो जाते हैं, लेकिन शुद्ध स्वरों की संख्या तो 7 ही मानी गई है ना। उन्हीं 7 का में से तो विकृत जो है उसका रूप है। जैसे हम बात करते हैं कि ग का शुद्ध भी होता है और कोमल भी होता है, तो इसी का ना रूप है ये वाला। ठीक है, तो शुद्ध की संख्या 7 मानी गई है, विकृत की संख्या 12 मानी गई है, और कुल की बात करें तो कुल भी 12 ही माना गया है, क्योंकि इसमें विकृत को भी मिला दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगला प्रश्न है कि राग के वादी, संवादी एवं राग में प्रयुक्त होने वाले स्वरों के आधार पर सितार के बोलों की तालबद्ध रचना को क्या कहा जाता है? तो इसे हम गत बुलाते हैं। क्या कहा जाता है? तो इसे गत कहा जाता है। ठीक है, और गत के 2 अंग होते हैं। अंग का बात यहाँ पर किया जा रहा है, प्रकार का नहीं। तो गत के 2 अंग होते हैं, स्थाई और अंतरा, स्थाई और अंतरा। ठीक है,
अब कई बार क्या होता है कि कई गतों में अस्थाई एवं अंतरा के मध्य 1-2 पंक्ति रहती है और इसे मांझा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मांझा कहा जाता है। अस्थाई और अंतरा के बीच में कई बार 1-2 पंक्ति रहती है और उस पंक्ति को मांझा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। गत मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे दोस्त, गत मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं और इन 2 गतों में से पहले का नाम है मसीद खानी गत, मसीद खानी गत, और दूसरे का नाम है रजा खानी गत, रजा खानी गत। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट प्रचलन में हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत में 10 ठाट प्रचलन में हैं। कितने? तो 10 ठाट प्रचलन में हैं। यदि इनका नाम हम पुकारें तो पहला है बिलावल, बिलावल, इसके बाद है कल्याण, इसके बाद है आपका कल्याण के बाद खमाज, खमाज के बाद है आपका आसावरी, इसके बाद है आपका भैरव, भैरवी, मारवा, पूर्वी और तोड़ी। क्या है? तोड़ी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और कौन सा छूट रहा है जी? हाँ, काफ़ी, काफ़ी, काफ़ी छूट रहा है, काफ़ी। ये हमारे 10 प्रकार के ठाट हैं जो आज गाए जाते हैं। मतलब ठाटों को तो गाया नहीं जाता है, इनके स्वर होते हैं और इन स्वरों के हिसाब से राग की रचना होती है और राग जो होते हैं इन 10 ठाटों में से किसी न किसी एक के संदर्भ में के अंदर में गाए जाते हैं। ठीक है, तो इतने ही प्रश्नों के साथ समाप्त करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। साथ ही अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिख करके अवश्य बताइए। धन्यवाद।